अरे कहाँ देख के चल रही हो, अंधी हो क्या? हाँ हाँ, अरे भाई ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है। हाँ, मेरी बाइक के ब्रेक के बाहर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची अभी। हाँ, और ये लड़की कौन है? सर ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ, ये बुक के अंदर तो चाकू था, जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अभी डाउट हो रहा है ना सर, तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ तो पानी डूला हुआ है, पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है, और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है। बच्चों ये तुम्हारे न्यू सर है, पर इनका तो एक हाथ ही नहीं है। बुक्स निकालो। एक हाथ से खुद तो पढ़ नहीं पाते होंगे, हमें क्या पढ़ाएंगे? देखो मजे आएंगे। सर इसका ढक्कन खोल दो ना, भूल गया था आपका तो एक हाथ ही नहीं है। लंच हो गया। हाँ, अरे सर खाने का अपमान कर दिया। बहुत खुशियाँ मना रहे थे ना 26 जनवरी की, अब तुम मातम मनाओगे क्योंकि ये स्कूल हमारे कब्जे में। सर सर प्लीज हमें बचाओ। ये लूला बचाएगा तुम्हें, ये तो इस झंडे को भी नहीं बचा सकता। अबे तेरी तो। हाँ, इसकी तो। ये सर एक हाथ से इतना अच्छा कैसे लड़ सकते हैं? जिस तरह से सर इन आतंकवादियों को मार रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई मामूली इंसान है। हाँ, क्योंकि मेरे पापा एक फौजी थे, एक जंग के दौरान उन्होंने अपना हाथ खो दिया था, इसलिए उन्हें आर्मी से रिटायर होना पड़ा। ये ले नेहा टॉफी, ये ले रिया टॉफी, खुशबू ये ले टॉफी। आज टॉफी क्यों बांट रही है? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ओह हैप्पी बर्थडे, फिर तो मैं एक और टॉफी लूंगी। ठीक है। जो बच्चे होमवर्क करके नहीं लाए जल्दी से खड़े हो जाओ। मैम ये लीजिए टॉफी। अरे बेटा टॉफी किस लिए? क्योंकि मैम आज मेरा बर्थडे है ना। ओह बेटा आप बैठ जाओ, होमवर्क कल करके लिए आना। ठीक है। मैम मैं भी बैठ जाऊँ? क्यों, तुम भी आज ही पैदा हुई थी क्या? हाथ दिखाओ। ओ वाह कितना प्यारा है। सोनी मैंने तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ओ वाह थैंक यू सो मच। ओ वाह बीटीएस का फोटो फ्रेम, मैं भी तेरे बर्थडे पर ना बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। ठीक है। सुन नेहा, मैंने ना सबको एक एक टॉफी दी है, पर मैं तेरे को ना 5 टॉफी दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए। ओह थैंक यू। होली खेलेंगे। अरे मैंने नहा लिया, मैं होली नहीं खेलूंगा। अरे भाई कलर ही नहीं है, छोटा सा टीका लगाएंगे, आजा। चल आ रहा हूँ। ले भाई लगा टीका। अभी लगाते हैं टीका। अरे नहीं नहीं, ये कलर नहीं, मुझे सिर्फ हर्बल कलर्स लगाना, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो तुझे कलर लगा कौन रहा है? हम तो अपने कलर लेने आए थे। पर अब मुझे कलर कौन लगाएगा? स्टोरी भी डालनी है, खुद ही लगा लेती हूँ। ये होली है। मुझ पे कलर डाला तो पिचकारी मार दूंगा। बहुत बोल रहे ना, लगा इसको, पक्का कलर लगा। नहीं पक्का कलर नहीं। दीदी उन्होंने मुझे फुक्का मारा। मेरे भाई को फुक्का मारा? चल इनके मुंह पे मार के आएंगे। अब देख तू मेरा निशाना। अबे अपनी बहन को लिया। हाँ? पर ये गीले क्यों नहीं हुए? होंगे कैसे, फुक्का पे को पड़ा है। अपने भाई को ही मार दिया। बहुत होली खेल लिया, पूरा दिन आराम करूंगा। तू आराम करेगा तो पेपर मैं देके आऊंगी क्या? चल पढ़ाई कर। ले सिमरन जेम्स खा। तू कितना छोटा हो गया है? पहले तो खुद को तो देख, तू कितनी छोटी हो गई है। अरे अपन दोनों इतने छोटे कैसे हो गए? मुझे तो लग रहा है अपन जेम्स खाने से बचपन में आ गए। चल चल अपन पंकज से मदद मांगते हैं। अरे भाई पंकज, तूने मुझे पहचाना? मैं पीयूष। सिमरन। अबे चिरकुट नाम से मत बुला, चल निकल। अरे तो इतनी अच्छी दोस्ती भूल गया अपनी। ऐसे ही उम्मीद नहीं थी साले। क्या बोला? ओह नो। यार सिमरन, अपन को तो कोई पहचान ही नहीं रहा है। मेरी मम्मी पहचानेगी, चल उनके पास चलते हैं। दरवाजा खोलो, इनकी दरवाजा खोलो। कौन? आपकी बेटी सिमरन। आपने मुझे पहचाना मम्मी? अच्छा नाम है, मेरी बेटी का नाम भी सिमरन। अरे मम्मी मैं ही सिमरन। अच्छा मैं आई। मुझे मेरी मम्मी ने पहचान लिया। ये चॉकलेट लो और चलो निकलो घर से बाहर। अरे मम्मी गेट खोलो। बच्चों मुझे ना कुछ अर्जेंट काम है, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल पढ़ाता हूँ। सर ठीक है बच्चों। सर पर सर इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं यार, छुट्टी हो गई। सर ये सब समझा दो ना मेरे को। बेटा कल बताता हूँ तुम्हें। हाँ? पता नहीं सर रोज रोज कहाँ जा रहे हैं? वो बच्चों मुझे ना आज भी थोड़ा सा काम है, कल से पक्का पढ़ते हैं। सर तो आज भी चले गए। चलो पीछा करते हैं। चलो आज तो पता लगा कर ही रहेंगे कि सर रोज रोज कहाँ जाते हैं। हाँ वो रहे सर, जल्दी चलो। हाँ ये सर फ्लावर किसके लिए खरीद रहे हैं? चलो देखते हैं। हाँ
ये तुम्हारे लिए, ये सर अकेले में किससे बातें कर रहे हैं? और ये तुम्हारे लिए। बच्चों, वो बात ऐसी है कि सर अपनी फैमिली के साथ रोज इस गार्डन में आते थे। एक दिन अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने उन दोनों को खो दिया, और आज भी उन्हें लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। अरे सिमरन बेटा इधर आओ। सिमरन, वो फूल बेचने वाली तुम्हारी मम्मी है क्या? नहीं नहीं, तुम्हें लगता है कि मेरी मम्मा होंगी? तो उन्हें तुम्हारा नाम कैसे पता? अरे वो तो मैं उनके यहाँ से फूल लेते रहती हूँ तो उन्हें पता चल गया है। अरे फूल दो ना। अरे बेटा रुको, अच्छा है किसी को पता नहीं चला। सिमरन बेटा, पर आपको तो मैंने स्कूल आने से मना किया था ना। तुम्हारा लंच भूल गए थे इसलिए मुझे आना पड़ा। अरे फूल बेचने वाली सिमरन की मम्मा निकली। दो जाओ ऐसे। और कितने झूठ बोल रहा है, मुझे तो पहले ही पता था तुम वो फूल बेचने वाली की बेटी हो। जाओ तुम भी फूल बेचो। मम्मा, आपकी वजह से पूरे स्कूल में मेरी बेइज्जती हुई है। जब तक आप ये फूल बेचने का काम नहीं छोड़ देती तब तक मैं घर नहीं आऊंगी। सिमरन रुको। बेटा, आज तुम्हारी मम्मी नहीं आई फूल बेचने? अच्छा ही नहीं आई, वैसे भी मुझे उनका फूल बेचना बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा, आपको पता है कुछ साल पहले आपकी मम्मा को आप इसी मंदिर के बाहर रोती हुई मिली थी। भाई सुनो, मुझे भाई मत बोलना। तुझे पता है ना, तुझे पापा ने रोड से उठाया था। मैं कभी तुझे अपनी बहन नहीं मान सकता। ये कल न्यू ईयर पार्टी करेंगे। अगर स्कूल में न्यू ईयर पार्टी की तो सबको स्कूल से निकाल दूंगा। अब क्या करेंगे? पार्टी होकर ही रहेगी। तुम लोग तैयारी करो, बाकी मैं देख लूंगा। भाई पार्टी मत करो। तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सौतेली बहनें सगी बनने की कोशिश मत कर। बोला था ना पार्टी होकर रहेगी, और वो भी स्कूल में। अगर सर को पता चला तो सर सबको निकाल देंगे। वो सही बोल रही है। वो मैंने हेलो सर, आपके घर में आग लग गई है क्या? अब वो 2 घंटे तक नहीं आएंगे। स्कूल में पार्टी करने का मना किया था ना। और मुझे झूठा कॉल किसने किया? पीयूष ने किया। बता देते। बताओ वरना सबको स्कूल से निकाल दूंगा। ये तो भाई का नाम फंसा देंगे। सर, वो झूठा कॉल भी मैंने किया था और वो पार्टी का आइडिया भी मेरा ही था। क्या सिमरन, तुम निकल जाओ स्कूल से। बहन, सॉरी गणपति बप्पा, मैं इस साल आपको अपने घर नहीं ले जा सकती। अरे मैडम सुनो। हाँ बोलिए। आप तो हर साल गणपति बिठाते हो ना, इस साल नहीं बिठाओगे? मैं इस साल गणपति बप्पा नहीं बिठा सकती क्योंकि इस बार मुझे पैसों की बहुत दिक्कत है। अरे मैडम, आपको याद है? मैडम, ये दवाई जल्दी से दे दीजिए। ठीक है, 2000 रूपए। मैडम, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, और ये दवाई मैं टाइम पर लेके नहीं पहुंचा तो मेरी माँ नहीं बचेगी। ठीक है, अभी आप ले जाइए, आपके पास जब भी पैसे हैं तब दे दीजिएगा। धन्यवाद मैडम, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे अब तो वही हो ना। अब आपकी माँ की तबीयत कैसी है? अब मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर उस दिन आप मेरी मदद नहीं करती तो शायद आज मेरी माँ जिंदा नहीं होती। अरे कोई बात नहीं। और मैडम, आपको इनमें से जो भी गणेश जी पसंद हो आप ले सकती हो। आप मुझे कोई भी मूर्ति दे दीजिए क्योंकि गणेश जी तो सब में ही होते हैं ना। फिर आप ये गणेश जी ले जाइए। अरे सर, ये क्या हो रहा है आपको? सर, हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर साहब, हमारे साथ ठीक तो हो जाएंगे ना? देखो, उन्हें हार्ट अटैक आया है, ऑपरेशन चल रहा है। अब उन्हें भगवान ही बचा सकते हैं। पता नहीं सर ठीक होंगे कि नहीं। बच्चों, वैसे सर को हार्ट अटैक आया कैसे? तुम लोग बता रहे हो कि नहीं कि पुलिस को बुलाऊं? नहीं सर। बताओ। सर वो चलो मास्क पहन के फट्टू सर को डराते हैं। हाँ, चलो। अरे आज क्लास में कोई भी नहीं आया। चल। और सर इतना डर गए कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। क्या तुम लोगों के एक छोटे से मजाक के चक्कर में सर की जान पे बनाई है? तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर, हमारे सर ठीक तो है ना? सॉरी बच्चों, अब तुम्हारे सर नहीं रहे। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे हाँ, ये तो इस बैग में से आ रही है। इसमें तो बॉम्ब है। हाँ, इसमें तो 15 मिनट का टाइमर लगा है, लेकिन इस भीड़ भाड़ वाले एरिया में बॉम्ब किसने लगाया? विजय को बताती हूँ। अरे विजय, उस बैग में किसी ने बॉम्ब रखा है। अरे तुम ये देखो, इसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ से अपने असलियत छुपाता है। इतना सस्पेंस और थ्रिलर है इसमें। अरे वाह। हाँ, तुम भी मेरे साथ देखो। विजय, वहाँ पे बॉम्ब है और वहाँ इतने सारे लोग तुम हैं। पागल जैसी बात कर रही हो। तुम ये देखो, जब से Amazon मिनी टीवी और MX प्लेयर मर्ज हुआ ना, एंटरटेनमेंट का डोज डबल हो गया है। इसमें हर हफ्ते नए शो आते हैं और आप इसको ऐप स्टोर से फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। अरे यार, ये तो मान ही नहीं रहे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सच में बॉम्ब है? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो विजय, वो वाले बैग में। कहाँ है वहाँ बैग? बैग कहाँ गया? वो देखो सिमरन, वो वो बंदर क्या कर रहे हैं? अरे इस बॉम्ब की तो सारी तारें बंदरों ने काट दी। मतलब चलो अब देखते हैं Amazon MX प्लेयर पे शो। मुझे सर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को पैसे लेकर पास करेंगे और जो उनके यहाँ कोचिंग जाएंगे सिर्फ उन्हीं को अच्छे मार्क्स देंगे। पहले सर मुझे जितने पसंद थे, अब मैं उतनी ही उनसे नफरत करता हूँ। बच्चों, तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं और तुम सबको 80+ मार्क्स आए। बस विजय, तुम्हें 60 मार्क्स आए। जो आपके यहाँ कोचिंग नहीं आएगा उसे तो कम मार्क्स ही दोगे ना? रिश्वतखोर कहीं के। विजय, सब इंग्लिश की बुक्स निकालो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी के बारे में। खुद तो बेईमान हो और हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हो। विजय, हाँ, सर ने जो मेरे साथ
किया ना, इसका तो बदला मैं उनसे लेकर रहूंगा। विजय प्रिंसिपल सर, मैंने सर से बस इतना पूछा कि मुझे कम नंबर क्यों दिए, तो उन्होंने मुझे इतना मारा। क्या? चलो मेरे साथ। सर, आपने विजय को इतना सा क्यों मारा? इसे तो और मारना चाहिए था। सर, ये क्या बोल रहे हो? क्यों, भूल गए क्या अपनी हरकतें? अरे सर, आप गलत पढ़ा रहे हो। रुको, मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। तुम्हें टॉप करने का घमंड आ गया था, इसलिए मैंने ही सर से बोलकर तुम्हें कम नंबर दिलवाए। बच्चों, रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा, तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको? तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम। राधे राधे सर। हमारे स्कूल में राधे राधे नहीं बोलते। राधा राधा। बड़ी भक्त बनती है ना, अभी इसके मजे लेता हूँ। अरे सिमरन, तुम्हारे पीछे कुछ लगा था, मैंने साफ कर दिया। सिमरन इधर आओ। नकली भक्त। फिर से राधा राधा लिख रही हो, जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। वैसे तुम्हें पता है मैंने कान्हा जी के लिए अपने हाथों से मक्खन बनाया है और ये थाली भी सजाई है। अबे ओए, अरे प्लीज मत खाओ। ये लो। इसने तो पूरा खा लिया। अभी इसके मजे लेता हूँ। अब ये गिरे हुए फूल कान्हा जी के लिए कैसे लेकर जाऊँ? हाँ, अब ये फूल और जली मंदिर ले जाती हूँ। माफ करना कान्हा जी, मैं आपके लिए सिर्फ जली ला पाई हूँ। ये क्या है? जादुई दूरबीन, यह दिखाती सबका फ्यूचर। देखती हूँ। काले कोट में कौन था? आज का दिन तो अच्छा होगा। वो विजय था। ओए तेरी चेन दे। इसकी तो सच में चेन चोरी हो रही है। इसका मतलब ये सही में फ्यूचर दिखाती है। अब आगे क्या होगा देखती हूँ। हाँ, अरे विजय, चार्ली सर फिसलने वाले हैं। मेरी चेन चोरी हो गई, तुमको सर की। छी, ये क्या कर रहे हो? बच्चों, आगे देखती हूँ। क्या? अरे तुम्हें पता है अभी तुम्हें बहुत मारने वाला है कोई। किसी के बाप में दम है जो मुझे मार पाए। अरे 40 सर, यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल में बम भी मैंने फोड़ा था। इसने बम फोड़ा था। प्रिंसिपल सर। तेरी तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। स्कूल में बम फोड़ेगा तो। आगे देखती हूँ। अरे अपने स्कूल में गुंडे आ रहे हैं। हाँ, तुम पर करो सारे। ये स्कूल हाईजैक हो चुका है। मतलब तुम सच बोल रही थी? ये सर कहाँ जा रहे हैं? सर, आप ये सारा सामान क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे बेटा, हो? मैं वो स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ। प्रिंसिपल सर ने जॉब से निकाल दिया है। अब वो एआई आ गया है। अब से आपको एआई पढ़ेगा, टीचर्स नहीं। सर, मैं आपके लिए ऐसी चीज लाया हूँ जिसमें आपका पैसा भी बचेगा और सारी टीचरों की छुट्टियां भी हो जाएगी। क्या काम करता है ये? सर देखो, ये लेटेस्ट एआई सॉफ्टवेयर है जिसमें टीचर नहीं पढ़ाएंगे, एआई पढ़ाएगा। क्या बात कर रहे हो? और ये कितने का है वैसे? ये प्रोजेक्टर सॉफ्टवेयर मिला के सबका 2 लाख रुपए। ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार। चलो डील पक्की। डन सर। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी प्रिंसिपल सर से बात करने वाली हूँ। सर, ये आपने बहुत गलत किया है। क्या गलत आप किया है? हमारे सर को ऐसे जॉब से नहीं निकाल मैंने सकते। तुम लोगों की भलाई के लिए ऐसा किया, अब तुमको एआई से हमें पढ़ना एआई से चाहिए। नहीं, घर से पढ़ना है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्योंकि सर वो हमारे गुरु हैं। वो हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं है, जीवन जीने की दिशा भी दिखाते हैं। अगर आप उन्हें निकालोगे तो हम सब भी इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। आपने बुलाया? हाँ सर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप जाइए और अपनी क्लास संभालिए। जी सर। आज विजय के अंदर एक बाबा की आत्मा घुस जाती है। अलाक निरंजन। कौन है बे? बेटा, बाबा को गुरु दक्षिणा दो। बेटा, अबे पागल है क्या? भांग पी क्या है क्या? क्रोध नहीं, क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। तेरी क्रोध की तो भाग यहाँ से। 40 साल में ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। चलो सब बुक्स निकालो, इन्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। ओम भट स्वाहा। ये विजय क्या कर रहा है यार? विजय बस कर, ये तेरा नाटक। मेरी तपस्या भंग करी, मैं तुम सबको श्राप देता हूँ। चूहे बन गए। तुम लोगों ने बाबा को क्रोधित किया, तुम मनुष्यों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम सब भी एक्टिंग करने लग गए उसके साथ। तुम्हें तो बाबा माफ कर दो। बहुत नाटक हो गया सबका, भागो यहाँ से। इस मनुष्य को तो सबसे पहले श्राप दूंगा। ओम ह्रीम क्लीम। और बाबा की आत्मा सिमरन के अंदर चली जाती है। अलाक निरंजन।